नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और दोस्तों, महासमुंद से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है। राजस्व विभाग के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 है, स्टीनो टाइपिस्ट है, वाहन चालक के पद हेतु प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं कौशल दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों की सूची। दोस्तों, महासमुंद में जो राजस्व विभाग में जो भर्ती चल रही थी वो अपने अंतिम स्टेज में दोस्तों पहुंच चुकी है। तो चलिए दोस्तों, इसमें क्या क्या चीज़ है देखिए। सारे लिस्ट यहाँ पर जो है जारी कर दिए गए हैं। और चलिए इनका जो मेन जो लेटर है उसको हम पहले पढ़ते हैं। ये लेटर है इनका, ठीक है। तो देख लीजिए, कार्यालय कलेक्टर महासमुंद, जिला महासमुंद, प्रति संचालक जनसंपर्क कार्यालय, विज्ञापन शाखा। विषय देख लीजिए, राजस्व विभाग के अंतर्गत जिला प्रशासन हेतु सहायक वर्ग 3 है, स्टेनो टाइपिस्ट है, वाहन चालक के पद हेतु प्रायोगिक कौशल दक्षता परीक्षा की सूचना प्रकाशन करने बाबत। तो देख लीजिए, राजस्व विभाग के अंतर्गत जिला प्रशासन महासमुंद हेतु सहायक वर्ग 3 है, स्टेनो टाइपिस्ट एवं वाहन चालक रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किए जाने प्रायोगिक कौशल परीक्षा दिनांक 9 मार्च 2024 को दोस्तों आयोजित किया गया है या किया जाना है, ऐसे यहाँ लिखना चाहिए, जिसकी सूचना प्रति संलग्न है। आज है दोस्तों 4 मार्च और आज ही के दिन कहना चाहिए ये जारी हुआ है सब। देख लीजिए यहाँ पर ये अपडेट दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए 4 मार्च का यहाँ पर अपडेट है, ठीक है। कृपया उक्त सूचना राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें। कल दोस्तों, अर्थात जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो ये सूचना आपको मिल जाएगी। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, देख लीजिए। राजस्व विभाग के अंतर्गत जिला प्रशासन महासमुंद के लिए सहायक वर्ग 3 स्टेनो टाइपिस्ट एवं वाहन चालक रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती किए जाने हेतु प्रायोगिक परीक्षा 9 मार्च दिन शनिवार को आयोजित की गई है। सहायक वर्ग 3 एवं स्टेनो टाइपिस्ट की कंप्यूटर शीघ्र लेखन की प्रायोगिक परीक्षा 9 मार्च दिन शनिवार को प्रातः 9 बजे से शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बरोंडा बाजार महासमुंद में आयोजित की गई है। वाहन चालक के कौशल परीक्षा 9 मार्च दिन शनिवार को प्रातः 9 बजे शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद के सामने मचेवा ग्राउंड में आयोजित की गई है। कौशल दक्षता परीक्षा उपरांत उसी दिवस को परीक्षा परिणाम घोषित कर पात्र उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। दोस्तों, उसी दिन ये हो जाना है, ठीक है। पात्र उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन 10 मार्च दिन रविवार को प्रातः 10 बजे से कार्यालय कलेक्टर महासमुंद में किया जाएगा। 9 मार्च को सब परीक्षा होना है, कौशल परीक्षा, और 10 मार्च को दोस्तों यहाँ पर हो जाना है सत्यापन। कौशल दक्षता परीक्षा हेतु पात्र उम्मीदवारों को कौशल दक्षता परीक्षा हेतु डाक द्वारा कॉल लेटर बुलाव पत्र जारी किया जा चुका है। दोस्तों, ये मुश्किल पहुँचना क्योंकि 4-5 दिन समय है, तो इसी को आप फाइनल मान के चलिए। साथ ही जिला कार्यालय महासमुंद के सूचना पटल पर तथा जिले के वेबसाइट में भी अभ्यर्थियों की सूची का अवलोकन किया जा सकता है। यदि किन्हीं कारणों से किसी पात्र उम्मीदवार को जारी कॉल लेटर प्राप्त न हो सके तो भी वह नियत तिथि को उपस्थित होकर कौशल दक्षता परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा अपडेट और ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। देख लीजिए, सारी सूची यहाँ पर जारी कर दी गई है। ये है, देख लीजिए, सहायक ग्रेड 3 के इतने लोग कौशल परीक्षा के लिए दोस्तों यहाँ पर पात्र पाए गए हैं। और यहाँ पर 12वीं के अंक सूची से कहना चाहिए दोस्तों मेरिट यहाँ पर बना हुआ है। देख लीजिए, कुल पद संख्या 10 हैं मुक्त में, तो 1:5 में 50 लोग को यहाँ पर दोस्तों मुक्त में बुलाया गया है। देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मुक्त में अन्य पिछड़ा वर्ग आजा सबको भी लिए हुए हैं, ठीक है। मतलब ये सही लिस्ट बनी हुई है। दूसरा देख लीजिए, स्टेनो टाइपिस्ट के लिए देख लीजिए 2 पद में 1:5 10 लोग के यहाँ लिया हुआ है। मतलब दोस्तों टोटल लिस्ट जारी कर दी गई है। लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वाहन चालक का भी दोस्तों यहाँ पर मिल चुका है। वाहन चालक का कौशल परीक्षा कैसे होता है, अभी रिसेंट में 2 वीडियो डाला है दोस्तों, वो मिस मत कीजिएगा। सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो इसका चलिए हम देखते हैं ये कौशल परीक्षा दोस्तों कैसे होना है। और ये है महासमुंद का वो विज्ञापन जिसका दोस्तों अभी अपडेट आया हुआ है, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ सहायक ग्रेड 3 में 10 मुक्त थे, अभी उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही थी दोस्तों। यहाँ पर 23 पद है ना, ठीक है। और महिला भूतपूर्व सैनिक, मतलब टोटल करके यहाँ पर दोस्तों 38 पद हो गए, क्लियर, ठीक। 38 पद। स्टेनो टाइपिस्ट के 9 पद हैं यहाँ पर, और वाहन चालक के दोस्तों 5 पद है। भृत्य का भर्ती अभी यहाँ पर नहीं हुआ है, इसका अपडेट नहीं आया है, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, सहायक वर्ग 3 का चयन प्रक्रिया यहाँ पर दिया गया है। सहायक वर्ग 3 के पद के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के स्क्रूटनी पश्चात अर्हताधारी पात्र आवेदकों को प्रायोगिक कौशल परीक्षा तो आमंत्रित किया जाएगा, जो कि किया जा चुका है। प्रायोगिक कौशल परीक्षा तो आमंत्रित किए जाने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के 1:5 के मान से उम्मीदवारों को प्रायोगिक कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जो कि किया जा चुका है। अंतिम चयन निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता व प्रायोगिक कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु निम्नानुसार अंक निर्धारित है। दोस्तों, यहाँ पर जो 12वीं का जो कहना चाहिए अंक है ना, वो भी 8 होगा। 12वीं का देख लीजिए, यहाँ पर 60% अंक जो है काउंट होगा। मान लीजिए किसी का 12वीं में 90% है, ठीक है ना, तो 90 का 60% निकाल दीजिए। 90 × 60 बटे कितना 100,
तो 0000 9 छक्का 54 अंक इसका हो जाएगा। और दूसरा देख लीजिए, कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 kph प्रति घंटा की गति से संबंध दोस्तों कौशल परीक्षा ली जाएगी। इसमें का दोस्तों 40 अंक है, ठीक है। तो दोस्तों 60 और 40, ठीक है, इन दोनों से कहना चाहिए आपका जो है मेरिट यहाँ पर बनना है, ठीक है। स्टेनोटाइपिस्ट की भी बात कर लीजिए दोस्तों, तो स्टेनोटाइपिस्ट में सेम चीज़ यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर 40 अंक का कहना चाहिए, आशुलिपि जो टेस्ट है वो होना है, और 60% अंक कहना चाहिए। वेटेज किसका लिया जाएगा, 12th क्लास का लिया जाएगा। वाहन चालक का देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों 70-30 है, 70 अंक का कहना चाहिए। आपका वेटेज है 8वीं कक्षा का, और 30 अंक का दोस्तों यहाँ पर चयन समिति द्वारा वाहन चलवाकर परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिएगा, 100 अंक के मेरिट के आधार पर चयन की कार्यवाही की जाएगी। कौशल दक्षता परीक्षा में निर्धारित अंकों में 50% अर्थात 15 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की ही कहना चाहिए चयन के विचार योग्य होंगे, उससे कम अंक प्राप्त करने वाले नहीं। सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पर भी लागू है। इसमें 20 नंबर जो है पाना अनिवार्य है, ये चीज़ हमने मिस कर दिया। देख लीजिए, प्रायोगिक कौशल परीक्षा में 50% अंक अर्थात 20 अंक पाना अनिवार्य है, और इसमें भी सेम जो कंडीशन है दोस्तों वो है, ठीक है। मतलब सहायक ग्रेड 3 और स्टेनो में दोस्तों कौशल परीक्षा 40 अंक होगा, जिसमें 20 अंक पाना अनिवार्य है। वाहन चालक में 15 अंक पाना अनिवार्य है। अब दोस्तों महत्वपूर्ण बात आती है कि इसका टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा, कैसे आपको तैयारी करना चाहिए। तो दोस्तों एक चीज़ समझ लीजिए, इसमें अधिकांश लोग 12वीं पास बच्चे हैं। देख लीजिए, सभी का उम्र जो है ज़्यादा नहीं हुआ होगा, और ये सभी लोग जो है टाइपिंग टेस्ट को उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर आपका नाम है इसमें, तो आप बिल्कुल इसको अगर सीरियस लेंगे तो आराम से दोस्तों निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर असफल होंगे। दोस्तों 9 मार्च को यहाँ पर जो है परीक्षा है, और मान के चलिए दोस्तों आज है 4 मार्च, ठीक है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो 5 मार्च है। आपके पास 4 दिन केवल समय है। और दोस्तों अगर आप इस बेसिस पर अर्थात इस बेस पर कहना चाहिए टाइपिंग टेस्ट पेपर चाहते हैं, तो हम इसका जो चार्जेस है वो लेकर आपको दोस्तों 10 के सेट में अर्थात 10 के पैक में आपको टाइपिंग टेस्ट पेपर दोस्तों प्रोवाइड कर सकते हैं। आप ये जो QR कोड है इसको स्कैन कर लीजिए, और यकीन मानिए अगर आप जो 10 टाइपिंग टेस्ट पेपर निकाल लिए ईमानदारी से, तो ये एग्ज़ाम दोस्तों आसानी से आप क्रॉस कर लोगे, ठीक है ना। यहाँ पर चूंकि 20 WPM का स्पीड है, तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग भी आ सकता है, और साथ में नॉर्मल टाइपिंग भी हो सकता है। विभिन्न प्रकार के जो कहना चाहिए पेज सेटअप है वो भी दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ये भी मान लीजिए, और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों जो टाइपिंग टेस्ट है वो होना है, मान के चलिए कृति देव विंडो में। मैक्स केस यही होगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक कॉलेज में दोस्तों किसी प्रकार से उबंटू सिस्टम नहीं रहता है। आपको 3 चीज़ पर फोकस करना है। पहला है पेज सेटअप, दूसरा है फॉर्मेटिंग, और तीसरा है टाइपिंग। अगर आपने इन तीनों को फोकस कर लिया दोस्तों आगे 5 दिनों में, तो ये नौकरी आपको मिल गई कहना चाहिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर वीडियो। थैंक यू। नौकरी की तैयारी करने में टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। टाइमिंग सही होना चाहिए एकदम, आप कभी नहीं चूकेंगे। थैंक यू।